किताबुल अमाल, वुजू का बयान। सवाल, वुजू करने का तरीका क्या है? जवाब, वुजू करने का तरीका यह है कि पहले तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर मिसवाक करें। अगर मिसवाक न हो तो उंगली से दांत मसले, फिर दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोए। पहले दाहिने हाथ पर पानी डालें, फिर बाएं हाथ। दोनों हाथों को एक साथ न धोए। फिर दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करें। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करें और दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं। फिर पूरा चेहरा धोए, यानी पेशानी पर बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर हिस्सा पर 3 बार पानी बहाएं। इसके बाद दोनों हाथ कुहनियों समेत 3 बार धोए। उंगलियों की तरफ से कुहनियों के ऊपर तक पानी डालें, कुहनियों की तरफ से न डालें। फिर एक बार दोनों हाथ से पूरे सर का मसह करें। फिर कानों का और गर्दन का एक एक बार मसह करें। फिर दोनों पांव टखनों समेत 3 बार धोएं। सवाल, धोने का क्या मतलब क्या है? जवाब, धोने का मतलब यह है कि जिस चीज को धोवो उसके हर हिस्सा पर पानी बह जाए। सवाल, अगर कुछ हिस्सा भीग गया मगर उस पर पानी नहीं बहा तो वजू होगा या नहीं? जवाब, इस तरह वजू हरगिज ना होगा। भीगने के साथ हर हिस्सा पर पानी बह जाना जरूरी है। सवाल, वजू में कितनी चीजें फर्ज हैं? जवाब, वज में 4 चीजें फर्ज हैं। अव्वल मुंह धोना, यानी बाल निकलने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक दूसरे कुहनियों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरे चौथाई सर का मसह करना, यानी भीगा हुआ हाथ फेरना। चौथे दोनों पांव टखनों समेत धोना। सवाल, वुजू में सुन्नतें कितनी हैं? जवाब, वुजू में सुन्नतें 16 हैं। नियत करना, तस्मिया पढ़कर शुरू करना, दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोना, मिसवाक करना, दाहिने हाथ से 3 बार कुल्लियां करना, दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, बाएं हाथ से नाक साफ करना, दाढ़ी का खिलाल करना, हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना, हर उजू को 3-3 बार धोना, पूरे सर का 1 बार मसह करना, कानों का मसह करना, तरतीब से वजू करना, दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे के नीचे हैं उनका मसह करना, आजा को पैदल पैर होना, हर मकरूह बात से बचना। सवाल, वज में कितनी बातें मकरूह हैं? जवाब, वजू में 21 बातें मकरूह हैं। औरत के गुस्ल या दिलायन, वजू के बचे हुए पानी से वजू करना, वजू के लिए नजिस जगह बैठना, नजिस जगह वजू का पानी गिराना, मस्जिद के अंदर वजू करना, वजू के आजा से बर्तन में कतरे टपकाना, पानी में रींठ या खंकार डालना, किबला की तरफ थूक या खंकार डालना या कुल्ली करना, बेजरूरत दुनिया की बातें करना, जरूरत से ज्यादा पानी खर्च करना, पानी इस कदर कम खर्च करना कि सुन्नत अदा ना हो, मुंह पर पानी मारना, मुंह पर पानी डालते वक्त फूंकना, सिर्फ एक हाथ से मुंह धोना, गले का मसह करना, बाएं हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना, दाहिने हाथ से नाक साफ करना, अपने लिए कोई लोटा वगैरह खास कर लेना, 3 नए पानियों से 3 बार सर का मसह करना, जिस कपड़े से इस्तिंजा का पानी खुश्क किया हो उससे आ जाए वजू पहुंचना, धूप के गर्म पानी से वजू करना, किसी सुन्नत को छोड़ देना। सवाल, किन चीजों से वजू टूट जाता है? जवाब, पाखाना या पेशाब करना, पाखाना पेशाब के रास्ते से किसी और चीज का निकलना, पाखाना के रास्ते से हवा का निकल जाना, बदन के किसी मुकाम से खून या पीप निकलकर ऐसी जगह बहना कि जिसका वज्र या गुस्ल में धोना फर्ज है, खाना पानी या सफा की मुंह भर के आना, इस तरह सो जाना कि जिस्म के जोड़ ढीले पड़ जाएं, बेहोश होना, जुनून होना, गशी होना, किसी चीज का इतना नशा होना कि चलने में पांव लड़खड़ाएं, रुकू और सजदा वाली नमाज में इतनी जोर से हंसना कि आसपास वाले सुने, बक्कू बुकी आहट तो बाद होने, दुखती आंख से आंसू बहना, इन तमाम बातों से वजू टूट जाता है।